दोस्तों, टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल और खौफनाक मोड़ आ चुका है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है सरला ताइमांग के उस गहरे दर्द से जिसे उन्होंने पिछले 10 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। ताइमा पूरे परिवार के सामने रोते हुए कहती हैं कि जब उनके पति उन्हें छोड़कर गए थे तो इस समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। हर किसी ने उन्हें ताने मारे कि कमी उन्हीं में है, वो समाज में उठने बैठने के लायक नहीं है। ताइमा कहती हैं कि आज जब उनके पति वापस आकर पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हैं तो वो अपनी सुहाग और सम्मान की खातिर उन्हें माफ करना चाहती हैं। खुशबू और घर की बाकी औरतें भी ताइमा के इस दर्द का समर्थन करती हैं कि बिना किसी गलती के समाज के ताने सुनना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ सूरज और उनके पिता अरविंद जी को अच्छी तरह पता है कि इंसान की आदत बदल सकती है पर फितरत नहीं। जो इंसान एक बार धोखा दे चुका हो उस पर दोबारा भरोसा कैसे किया जाए। अरविंद जी साफ कह देते हैं कि उस ढोंगी इंसान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर ताऊ जी भी कम नहीं है। वो मंदिर में बैठकर प्रायश्चित माला जप रहे हैं और अन्न जल त्यागने का पूरा नाटक कर रहे हैं। अपने पति के इसी ढोंग के समर्थन में ताई मां भी जिद पर अड़ जाती हैं। वो घर में घोषणा कर देती हैं कि जब तक उनके पति को उनका हक नहीं मिल जाता वो भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी। इस जिद का नतीजा ये होता है कि ताई मां की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। उन्हें तेज बुखार आ जाता है, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और दवा लेने से भी मना कर देती हैं। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। घर की छोटी बच्ची मेघा को खेलते समय ताऊ जी की अलमारी से एक बॉक्स मिलता है जिसमें ताई मां के कंगन और कुछ पुराना सामान होता है। जब ईशा को यह कंगन मिलता है तो वो सच जानने के लिए ताऊ जी और आकाश के कमरे की अलमारी चेक करने पहुंचती है। लेकिन तभी आकाश वहां आ जाता है और ईशा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। यहीं पर आकाश अपना असली और खौफनाक चेहरा दिखाता है। वो ईशा को खुली धमकी देते हुए कहता है कि इस बार उसका निशाना सूरज या ताई मां नहीं बल्कि खुद ईशा है। वो हंसते हुए कहता है कि ताई मां अपने पति के प्यार में अंधी हो चुकी हैं और वो ईशा की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगी, इसीलिए ईशा चाहे तो जाकर सूरज को सब बता दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशा समझ जाती है कि ताऊ जी और आकाश मिलकर कोई बहुत बड़ा और गंदा खेल खेल रहे हैं। वो इस साजिश के सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ताऊ जी और आकाश सबूत मिटाने के लिए ताई मां की कुंडली और बाकी के सामान को आग के हवाले कर देते हैं। पूरे घर में धुआं फैल जाता है और ईशा भागकर वहां पहुंचती है। उसके हाथ सिर्फ एक आधी जली हुई कुंडली लगती है जिस पर जन्म, त्याग और मोक्ष जैसी रहस्यमयी बातें लिखी हुई हैं। ईशा समझ जाती है कि ताऊ जी कोई बहुत खतरनाक चाल चल रहे हैं। अभी ईशा इस रहस्य को समझ ही रही होती है कि तभी सूरज के पास ऑफिस से एक अर्जेंट फोन आता है। मैनेजर कहता है कि सर, ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा और गड़बड़ हो गई है, आप तुरंत ऑफिस पहुंचिए। सूरज हैरान रह जाता है। उधर आकाश मन ही मन बेहद खुश हो रहा है क्योंकि उसकी लगाई हुई चिंगारी अब बड़ी आग बन चुकी है। वो सोचता है कि अब वो आईएएस सूरज को हरा कर रहेगा और ईशा सिर्फ उसकी होगी। आखिर क्या है ताऊ जी की उस आधी जली कुंडली का राज, और क्या सूरज ऑफिस में मचे इस नए बवंडर से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।